मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी को क्या टेंशन हो रही है कि बेटा बहू एक ही बेड पर सोते हैं? क्या माता जी का अगला ब्लॉग बिना कंट्रोवर्सी के आएगा? जगत भैया को किसकी नजर लग गई है? बद्दुआ है या नजर? इनके साथ कुछ अच्छा होता है तो किसी की दुआ नहीं लगती है, लेकिन इनके साथ कुछ बुरा होता है तो बद्दुआ जरूर लगती है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले माता जी के ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। उनके ब्लॉग के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग चेक कर लेना। लेकिन कुछ पॉइंट थे जो मेरे से छूट गए थे। इन्होंने बोला था कि बेटा बहू बेड पे पड़े रहते थे, एक कमरे से निकलते नहीं थे, बहू 12 बजे सो के उठती थी जब उन ससुराल में थी। तो आंटी जी, बेटा बहू बेड पे ही सोएंगे, अलग अलग तो सोएंगे नहीं। क्या आपको उनके बेड पे सोने से प्रॉब्लम था या क्या था? मतलब वो तो मुझे नहीं समझ में आता। सास हो के आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप ये बोल सकती हैं कि वो कमरे में रहता पर एक ही बेड पे पड़ा रहता है, तो ये थोड़ा ना गलत साउंड जाता है कि मतलब आप वो दोनों को एक साथ सोते हुए देख नहीं सकती हैं। तो आप ऐसी नौबत ही आने क्यों देती थी? छोटा बच्चा था, आप जाके बहू के पास सो जाती तो बेटा बाहर सो जाता। एक दिन तो बाहर बैठा था, सोफे पे काम कर रहा था, तो उस दिन बवाल ही मच गया, मारपीट की नौबत आ गई। बड़े बेटे ने फोन करके बहुत कुछ सुनाया। तो उस दिन का तो माहौल आप लोगों ने देखा ही। जब इनकी बेटी का वीडियो आया था, ये कह रही थी कि वो कमरे के अंदर काम करता था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये आके सोफे पे बैठ के आवाज भी कर रहा था और काम भी कर रहा था। तो कुछ शायद इनके पिताजी ने बोला कि आवाज कम कर लो या कुछ ऐसा, तो उसके बाद ही बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। तो माता जी, इससे साबित होता है कि जब से वो लड़की इस घर में आई है छोटा बच्चा लेके, तब से आप उसके पास नहीं जाती थी। रात में सास ही सोती हैं और ये सच है। आप कुछ मामलों में बहुत अच्छी होंगी, लेकिन हाँ, जब उसको बेबी हुआ था आपको केयर करने की जरूरत थी और जिंदगी भर आपको लोग बोलेंगे। इसी टाइम पे 10-12 दिन आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाती, उसको मसाला बना के देती, लड्डू बना के देती, या उसको अपने हाथ से खाना ले जाके देती, तो ये चीजें लोग देखते और ये एक आपके लिए पॉजिटिव कंटेंट बन सकता था अगर आप करती। जगत दीदी की मम्मी तो ब्लॉगर भी नहीं है, लेकिन वो अपने बहू के लिए करती थी तो लोग उनकी तारीफ करते थे। तो अगर ये काम अगर आप करती ना, तो आज आपको निगेटिव चीजें नहीं झेलने को मिलती। सबसे पहले मैं ही आपको पॉजिटिव वीडियो बनाती और पॉजिटिव चीजें बोलती। और जैसा कि मैंने आपकी हमेशा तारीफ की है, जब भी कोई कहता था काम को लेकर कि छोटी बहू काम नहीं करती है ऐसा वैसा, तब मैं बोलती थी कि आंटी जी उस हिसाब से बहुत अच्छी हैं, अपनी बहू को बहुत आजादी दी है, इनके घर में कोई वैसी दुख वाली बात नहीं है, आराम से जिंदगी लोग जी सकते हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं जो 9 महीने तक काम करती हैं। अगर मैं अपनी मानूं तो मैंने भी 9 महीने तक काम किया है। तो काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हर कोई काम करता। तो उस टाइम पे मैं आंटी को सही बोलती थी, लेकिन आंटी इस टाइम पे आप गलत चली गई कंटेंट बनाने के लिए। बच्चे का छोरा छोरी मचाने से अच्छा था कि आपको अगर बच्चा दे भी नहीं रहा था, चलो वो वीडियो बनाने के लिए, तो आपके पास खुद का कंटेंट था, आप बहू की थोड़ी बहुत सेवा कर देती। ये तो सच है कि आंटी आपने सेवा नहीं किया, जड़ी बूटी वाली वही लड्डू बनाया था आपने, और उसके बाद ना तो उसको ड्राई फ्रूट आप देती थी सुबह, ना ड्राई फ्रूट पीस के दी हैं आप, कुछ भी नहीं की हैं, जो कि एक जब डिलीवरी होती है हर सास करती है। हम लोगों के यहाँ भी सास उठती थी, सबसे पहले सोठ मसाला पीसती थी, दूध में उबालती थी और बहू को लाके देती थी। दिन में 3-4 बार खाना दिया जाता है, क्योंकि दूध होता है, बच्चे को पिलाना होता है, तो खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में गर्म 4-5 बार दिया जाता है। मतलब 10-12 दिन तो सेवा होती ही होती है, पर आपने कलेश मचा दिया। अब आपको क्या यही टाइम मिला था अपने बेटे को सुधारने का? आप अपने को बेटे को शादी से पहले ही सुधार देती, जब आपको पता था कि आपका बेटा साग सब्जी नहीं लाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपका बेटा अभी कमाने लगा है बहू के आने से, पहले आप दोनों माँ बेटे मिलके कमाते थे। तो उसी टाइम पे आप अपने बेटे को जिम्मेदार बनाई होती तो आज आपको ये सारी चीजें झेलना पड़ता नहीं पड़ता। पर आज आप इसलिए गलत बन रही क्योंकि आपने गलत टाइम पर डिसीजन लिया है। कहते हैं ना, आप ही का बड़े बेटे कहते हैं ना, तीर कमान से और मुंह से जवान से जो भी निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। तो वही चीजें आप कितनी भी एक्सप्लेन करें, नहीं आपकी वजह से वो घर से बाहर नहीं गया, अरे ऑडियंस ने देखा है, आप ही फोर्स कर रही थी, वो अपनी मर्जी से तो निकल भी नहीं रहा था। सारे लोग कह रहे थे कि उसको मुफ्त का खाना मिल रहा है तो इसी वजह से नहीं जा रहा है। और जब वो चला गया तो उसको सुकून से रहने दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो वो काम कर रही है, चाहे जैसे भी अपना जिम्मेदारी निभा रही है ना। अब आपको 1 रुपए का तो उसको देना नहीं है। आपको तो यही प्रॉब्लम थी कि वो आपका खाता था, वैसे पर्सनल खर्चे तो वो अपना करता ही था। आंटी को सबसे बड़ा गुस्सा इसीलिए
इसीलिए था कि वो बैठ के खाता था और बहू भी बैठ के खाती थी। बहू जब तक काम वाम करती थी तब तक आंटी को उतना फर्क नहीं पड़ा कि चलो बैठ के खाती है, तो उनको दिमाग में ये था कि चलो बहू काम भी कर रही है और अगर बैठ के भी खा रही है तो क्या जा रहा है। तब तक बेटा आंटी की सुनता था, तब तक बेटा सही था। और जब बेटा बहू की सुनने लगा, ऑटोमेटिक लोग बहू की सुनने ही लगते हैं भाई। जब हम शादी करते हैं तो हमें ये उम्मीद मत नहीं रखना चाहिए कि मेरा बेटा हमारे पीछे घूमेगा, नहीं नहीं, वो बेटा पत्नी के ही पीछे घूमेगा। और ये नियम है, सृष्टि का नियम है कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक ही माँ बेटा एक रहते हैं और उसके बाद बेटा पत्नी का हो जाता है। एक रस्म होती है शादी के टाइम पर दूध पिलाने वाली, तो शायद इसीलिए होती है कि ये लास्ट बार बेटा अपना होता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी किसी और औरत के लिए हो जाती है। तो इतना जलन की भावना आपके अंदर क्यों है आंटी की? वो बेड पे सोता है। और आंटी ने एक रिप्लाई दिया, किसी ने पूछा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे नवाब ने मेड का मतलब वो पैसे दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का दिया है, बाकी मैंने ही दिया। तो ये बात सच है कि वो मई में दिया है, जब उसका बच्चा हुआ है, जब आंटी ने कलेश मचाया है कि वो खाना नहीं ला रहा है, सब्जी नहीं ला रहा है, तो उस टाइम पे वो राशन भी लेके आया था। आप लोगों ने देखा, अच्छा खासा राशन लेके आया था। तब आंटी जब वो जिम्मेदारी निभाने लग गया था धीरे धीरे, तो आपको तो शांत रहना चाहिए था। अगर आप सच में उसको घर से नहीं निकालना चाहती थी तो उस टाइम पे सबने देखा कि वो राशन भी ला रहा है, सब्जी भी ला रहा है, बोरा भर के आलू भी लाया था, प्याज भी लाया था, सब कुछ लाया था। तो धीरे धीरे करने लगे था। फरवरी में भी वो 1 कुंटल आलू प्याज ला के रख दिया था, खराब हो गया तो वो अलग बात है। जब जगत भैया लाए थे तो वो सीख रहा था, और सीख रहा था तो आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो आंटी को जल्दी इसीलिए थी क्योंकि उनको घर से निकालना था, उनको घूमना फिरना था, जिम्मेदारी नहीं लेना था, क्योंकि भाई छोटे बच्चे की तो जिम्मेदारी होती है। और आंटी ने कहा कि उन्होंने बेटे को पाल दिया है, पोती को क्यों पाले? तो बात तो वही आ गया है। बहुत सारी सास ये सोचती हैं कि चलो मैं पोती को भी पालूंगी, पोते को भी पालूंगी। तो आंटी अगर पोता हुआ होता तो शायद उसको पालती। अब जगत भाभी का कोई बच्चा होगा तो उसे पालेंगी। तब ये नहीं बोलेंगी कि 4 दिन की बच्ची या बच्चा हुआ उससे मेरा क्या लेना देना, मेरा बेटा मुझे ऐसे बोल रहा है, तब वहां पे ये बातें नहीं कहेंगी। आंटी चाहे उसने 1 महीने का ही मेड का पैसा दिया है, लेकिन आपने ये साबित कर दिया है कि उस पोती के आने के बाद आपने अपनी बहू को 40 दिन बिठा के नहीं खिला पाया, अपने पैसों पे नहीं खिला पाया, आपने पैसे ले लिए ना मेड वाले। तो फिर बात वही आ गई है ना कि जब बहू काम करती थी तब आपने फ्री खिलाए। और मेड लगी ही कब थी आपकी? जनवरी को लगी थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का आपने 4 महीने का आपने दिया, 5वें महीने का अपने बेटे से ले लिया, 6वें महीने में आपने बेटे को घर से बाहर ही निकाल दिया। और मेड इनके यहाँ एक बार और लगी थी 2-2.5 महीने के लिए। आपको याद दिलाती हूँ, जब जगत भैया सरिता जी के यहाँ गए हुए थे और जगत भाभी आके रह रही थी कि डिप्रेशन है, इनको डिप्रेशन की दवाई करा रही थी जगत भाभी का, तो उस टाइम पे भी इन्होंने मेड रखा था, क्योंकि जगत भाभी भी रह रही थी और छोटी बहू अकेले काम कर रही थी। तो फिर कहीं ना कहीं उसके मन में हो रहा था कि जेठानी बैठी है आराम से और मैं काम कर रही हूँ। तब आंटी ने सोचा कि मन में झगड़ा हो, लड़ाई हो, इससे अच्छा मेड लगा देती हूँ। तब उस टाइम पे 1.5-2 महीने का मेड लगाया था इन्होंने। और जैसे ही जगत भाभी वहां से हटी, सिवान से अंबाला आई, वैसे आंटी ने मेड हटा दिया था। उसके बाद ये 4 महीने इनके घर में मेड लगी है, जो आंटी इतना गुहार मचाती हैं कि काम ही क्या है, काम ही क्या है। तो मेड लगे ही इनको इतने टाइम हो गया। अब आते हैं जगत भैया की तरफ। तो जगत भैया का एक ब्लॉग आया था जहां पे वो बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने नज़र लगा लिया, कुछ लोगों ने नज़र की वजह से हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है, जाके अंबाला हम उन लोगों का खैर लेंगे, सबक सिखाएंगे। तो यहाँ पे जगत भैया एक बात बोलूंगी, जब आप लोगों के घर में कुछ अच्छा होता है तब आप आके ये नहीं बोलते हो कि कुछ लोगों की दुआ लग गई इसलिए हमारे घर में अच्छा हो गया। लेकिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो फटाक से बोल देते हो कि हमारे नज़र लग गया। भाई तुम ही दुनिया में एक सुंदर हो, तुमसे बड़े बड़े ब्लॉगर है, उन लोगों को नजर नहीं लगती है और तुम ही को नजर लगती है। भाई किस बात की नजर लगी है और किसने लगाया? खुल के बोलो। रिएक्शन वालों ने लगाया, रिएक्शन वालों के रिश्तेदार लगे हो। तुम चाहे आगे बढ़ो, तुम चाहे पीछे हटो, तुम चाहे कुछ भी करो, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो वीडियो तक का ही रखते हैं रिश्ता। खास तौर पे मैं बोलूं तो मैं वीडियो बना के भूल भी जाती हूँ कि कौन सा ब्लॉगर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नजर वही लगाते हैं जो अपने होते हैं। अब नजर में अपने में कौन नजर लगाएगा? बद्दुआ कौन देगा? बद्दुआ तो आपकी माँ दे रही थी, बद्दुआ दूसरों को दे रही थी कि हमारे तो 2 बेटे हैं, एक बेटा अगर यमराज के पास चला जाएगा तो एक बेटा मेरे पास रहेगा। लेकिन वो लोग जाने कि जिनका एक ही है, अगर वो यमराज के पास जाएगा तो कैसे रहेंगे लोग? तो वो तो सड़क पे चले आएंगे। मेरे तो पास पति है, मेरे पास तो 2-2 बेटे हैं। तो ये घमंड उन्होंने दिखाया था। तो जब आप घमंड दिखाते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो वो अपने घर पे ही पलट के आता है और आपको आपके
माँ की ही बददुआ पलट के लगी है। और उस छोटी सी, कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं छोटी सी लाडली की लग गई है कि बड़के पापा ने घर से निकलवा दिया है। तो ये अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके साथ जब बुरा होने वाला होता है तो छोटा सा पहले संकेत आता है, उसके बाद बुरा होता है। तो वहां पे जगत भाभी कह रही थी कि हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो भगवान के भक्त हैं, माता रानी ने बचा लिया। तो अच्छी बात है, आपका परिवार सेफ है और भगवान करे हमेशा सेफ रहे, आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। पर ये जो नजर, ये सारी चीजें, मेरे पति को नजर लग गया, मेरे घर को नजर लग गया, मुझको नजर लग जाए, तुम्हें तीनों को नजर लगता है, दुनिया में और कोई तो नहीं है सुंदर, तुम्ही तीनों हो, तुम्ही को नजर लगता है। मतलब क्या बेफालतू बातें करते हैं ये लोग। और उसके बाद नोटिस करना, ये लोग लंच नहीं किए, लंच चाहे पैसे बचाने के लिए ना किए हो, क्योंकि जब ये चले थे, आंटी वहां गोरखपुर उतरी थी, तो मुझे लगता है कि 2-2:30 बजे वहां पे उतरी थी और वहां पे लिट्टी लाई थी। तो ये एक ही लिट्टी खाई थी और बोल रही थी मुझे लिट्टी और निकालना था, पर मैं निकाल नहीं पाई, तो तुम भी ले लेती भाई आंटी से। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर वहां भी ये लोग नहीं खाए थे, रात में आके लखनऊ में खाए थे। लखनऊ में ये सुबह खा पी के नाश्ता करके चले थे, जो भी मिला होगा उनके घर में, रानी के घर में, वहां से आए, फिर ये लोग चलते गए, आम और जामुन खा के पूरा टाइम बिता दिया। जिसको लंच करना होता है, छोटे छोटे बच्चों को तो भूख लगी होगी, बड़ों को चलो मान लो इग्नोर कर दो, उन्हें अपना संभाल लेंगे, पैसे बचा लेंगे, लेकिन 2 बच्चों को ले जा रही थी, एक तो चाची की लड़की है और एक मतलब नाबालिग लड़की को काम करने के लिए ले जा रही। वैसे जुर्म होता है कानूनन नाबालिग बच्चों से काम कराना, खैर इनकी क्या ही बोले, ये लोग लीगल बातें कहाँ ही मानते हैं। आंटी भी गोरखपुर का पूरा सीन दिखा दिया एयरपोर्ट का, जबकि नहीं दिखाते हैं, मेरे चाचा खुद एयरफोर्स में है। और मैं पूछ रही थी उनसे, तो कह रहे थे अगर उस पर कंप्लेन कर दी जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा होता है। वहाँ का वीडियो आप नहीं बना सकते हैं, पर माता जी ने वीडियो भी बनाया है और सब कुछ दिखाया है। और उसके बाद यही गलती जम्मू में भी जाके कर रही थी, जम्मू में भी लोग मना कर रहे थे, वहां पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना है, तो कह रही थी कुछ लोग बना रहे थे तो मैंने भी बना के वीडियो पे डाल दिया है। तो देखो आंटी, वो लोग ब्लॉगर नहीं है, अगर उन्होंने खींचा है तो उनका गैलरी में ही रह जाएगा, लेकिन आपकी चीजें ना सोशल मीडिया पे जा रही हैं और अगर किसी की निगाह पड़ जाएगी तो आपको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। और आप क्या सिखा रही हैं कि गलत लोग कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूं? वैसे तो आप बड़ा ज्ञान देती हैं कि गलत नहीं करना चाहिए, तो भाई आपको वहां का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। थोड़ा सा डिफेंस का जो नियम कानून है वो मानना चाहिए, लेकिन ना, इनको तो बिल्कुल ही नहीं मानना। बाद जगत भाभी का 2 वीडियो आता है कि एक्सीडेंट होने से बच जाता, एक्सीडेंट होते होते रह गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम लोग भी एक बार जा रहे थे, हो गया है, एक नॉर्मल सी जिंदगी का पार्ट है ये भी, कि कभी गाड़ी खराब हो जाए या कभी स्कूटी खराब हो जाए, लेकिन इसका नजर से क्या लेना देना। अगर आप ब्लॉगर नहीं होते तब भी कहते कि नजर लग गई। भाभी कह रही थी कि मेरी खुशियों को लोग नजर लगा देते। अरे शर्म आनी चाहिए जगत भाभी, यही ऑडियंस तुम्हारी खुशियां वापस लेके आई थी, नहीं तो तुम्हारी हालत तो वैसी थी, ना घर की ना घाट की, तुम खेतों में ही अब तक रोती रहती। वो तो ऑडियंस का मानो पूरा सपोर्ट था सबका, और इसी वजह से जगत भैया पे भी दबाव बना कि अगर सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं तो जगत भाभी को फिर से अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। और उसी ऑडियंस और उसी रिएक्शन वालों के बदौलत आज तुम मोरे पति और मोरे सोना कर रही हो, इसी वजह से कर रही हो। तो कम से कम ये ख्याल रखो, अगर कोई समझदार लेडी होती तो वो कहती भी नहीं कि ऑडियंस नजर लगा रही है या रिएक्शन वाली नजर लगा रही है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी खुशियां वापस करने वाले भी यही लोग हैं। तो खैर तुम्हारी तो मानसिकता ही ऐसी है, कंटेंट के लिए तुम लोग कुछ भी बना सकते हो। खैर इनकी गाड़ी ठीक हो गई है और ये नॉर्मल है, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि गाड़ी का पंक्चर हुई है तो हमें तुरंत पता लग गया है, वो बताने, इनका कुछ सिस्टम है उसमें बताने लगता है। तो जब पता लग गया तो इतना ड्रामा करने की क्या बता है कि कुछ लोग तो चाहते थे कि एक्सीडेंट हो जाए। तो देखो किसी के चाहने से एक्सीडेंट नहीं होता, जिस दिन बुरा लिखा होगा ना तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, ना माता रानी रोकेंगी ना भगवान रोकेंगे। जो चीज लिखा है ना उसको भगवान भी नहीं रोकते हैं, भगवान उतना ही रोकते हैं जो लिखा नहीं होता है। तो वहां पे तुम्हारा नुकसान नहीं लिखा था तो भगवान को धन्यवाद बोलो, लोगों को ब्लेम करना छोड़ो। इन लोगों के घर का तो यही है कि मेरा बेटा चला गया तो दूसरी की वजह से चला गया, हमारा कार खराब हो गया तो नजर की वजह से खराब हो गया। मतलब कितनी वैसी मानसिकता है। खैर ये घर पहुंचती हैं, वहां पे खाना बनाई होती है, मटन वटन बना होता है। और एक चीज देखना,
बिना नहाए धोए जगत भैया बेड पे लेट जाते हैं उसी कपड़ों में और फिर वीडियो बनाने लगते हैं। इंसान सबसे पहले जाता है नहाता धोता है, इतना लंबा सफर है एक ही कपड़े में, वहां रानी के घर भी रुके थे, नहाए धोए नहीं थे, और उसके बाद मतलब आके तो सबसे पहले नहाना ही चाहिए। उसके बाद जगत भाभी सब्जी लाई थी, इनके पेरेंट्स ने दिया था, तो उसमें टमाटर वमाटर फूट गया था। तो मैं वही सोच रही थी कि जगत भाभी को ये सब्जी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि पापा एक का पूरा तरह से सब्जी पर ही डिपेंड है, उनका बिजनेस है। और ऐसा नहीं है कि सब्जी खेत में थी तो खेत से तोड़ के दे दिया, वो भी खरीद के ही लाते हैं 4 पैसे की आमदनी के लिए। तो सब्जी तो यहाँ अम्बाला में भी मिल जाती, वो टमाटर वगैरह फूट गए थे, क्या फायदा लेके, कोई फायदा मिला? तो अगर इनके पास तो इतना धन दौलत है, खुद से खरीद सकती थी। अगर वही सब्जी इनके पिताजी कहीं बेचते तो 4 पैसे का प्रॉफिट मिलता। तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये 10 रुपए मायके में देने वालों में से हैं, तो ये मायके का कुछ छोड़ने वाले में से थोड़ी हैं। तो बहुत सारी सब्जियां इनकी नुकसान भी हो गई थी, क्योंकि गर्मी है और पीछे डिक्की में कहाँ एसी चलता है। वैसे जगत भाभी के मम्मी पापा ने तो अपनी बेटी को क्या दे दे क्या नहीं दे दे, हर माँ बाप के मन में होता है, लेकिन बेटियों की समझदारी होती है कि क्या चीज उन्हें जरूरत है। अब सब्जी लेके कौन मायके से आता है? खेत हो, अगर खेत में सब्जी हो तो ले ले, वो तो बहुत अच्छी बात है, खेत में होता है, लेकिन वो भी खरीद के ही लाते हैं, खरीद के ही दिए हैं, तो इस वजह से खराब भी हो गया, नुकसान भी हो गया है। तो बाकी लड़कियों को अपने मायके का दुख दर्द अमीरी गरीबी समझना चाहिए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार।